तो आपने बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि जो टॉप अर्नर्स होते हैं वो काफी अच्छे खासे ग्रो कर लेते हैं लाइफ में। एंड जो नॉर्मल जब ये अभी स्टार्ट किए हैं या फिर 1 महीने 2 महीने 3 महीने हो चुका है, वो लोग स्टार्ट करके उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इसके पीछे का एक सीक्रेट है जो मैं आज बताने वाला हूँ, टॉप अर्नर का सीक्रेट है। अगर इस प्रोसेस को आप अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो कर पाओगे। तो मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ इसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। इसको बोला जाता था आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग क्या है इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कहानी छोटा सा बताना चाहूंगा। हम जब बचपन में रहते थे, हमारे नाना नानी दादा दादी बहुत सारे छोटे छोटे जो है कहानियां सुनाते थे। एंड जो कहानियां हमें बताई जाती थी हम उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते थे एंड फिर सो जाते थे। रात के टाइम पे ज्यादातर बताया जाता था। तो कहानी क्या होती है, हमारे माइंड में 22 टाइम्स ज्यादा मेमोरेबल रहता है। अगर इसी चीज को अपने बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर मैं 3 चीजें बताने वाला हूँ, 3 ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा, एक साइंस बताऊंगा कि स्टोरी टेलिंग से आप बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। थर्ड, मैं 7 फ्रेमवर्क देने वाला हूँ जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छे खासे ग्रो कर सकते हो। देखो, सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहूंगा स्टोरी टेलिंग एग्जैक्टली है क्या एंड स्टोरी टेलिंग से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर सामने शो कर रहा हूँ। अगर आपने इस पिक्चर को अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि एक बेबी और एक मदर एलिफेंट यहाँ पे दिख रहा है। अभी इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो क्या होता है कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, मतलब जब बच्चा बॉर्न हो जाता है, तो बच्चे और मॉम के बॉडी में क्या होता है, एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होती है। और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो क्या होता है कि मॉम एंड जो बच्चे हैं उनके दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होती है। तो हमारे जो स्टोरी टेलिंग है ना, स्टोरी टेलिंग अगर आप देखोगे इसमें टोटल 3 साइंटिफिक रीजंस मैं बताने वाला हूँ। 3 हार्मोन जो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं एंड जिसकी वजह से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। पहला होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, आपके काम कर देता है एंड साथ ही साथ आपके कहीं पर भी कुछ पेन वगैरह होता है तो उससे आपको रिलीफ देने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं तो स्टोरी टेलिंग के टाइम पे 2 और एक्स्ट्रा हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन आपको पता ही होगा, एक हैप्पी हार्मोन है। अगर डोपामाइन रिलीज होता है तो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो कोई भी काम करने के लिए। एंड थर्ड होता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या करता है, आपका जो दिमाग है उसमें क्रिएटिविटी बढ़ा देती है। तो अगर 3 चीज स्टोरी टेलिंग से पॉसिबल है, ये साइंस में बता रहा हूँ, तो आप सोचो स्टोरी टेलिंग से कितना बड़ा फायदा हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे ना 3 एग्जाम्पल शेयर करने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको इसके ऊपर पूरा प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि अगर आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो काफी अच्छे कैसे ग्रो कर सकते हो। नंबर 1, ईबे के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। ईबे में 2 जर्नलिस्ट हैं 2009 में एक एक्सपेरिमेंट किए थे। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका मैं डिटेल शेयर कर दूंगा आपके स्क्रीन पे भी, आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, ईबे से टोटल 200 प्रोडक्ट खरीदे। और जो प्रोडक्ट्स उन्होंने खरीदे उसका एवरेज कॉस्टिंग आ रही थी $1 या फिर $1 से थोड़ा सा ज्यादा। कुछ 65 सेंट, कुछ 95 सेंट, कुछ $1.25 इस तरीके का। अब हुआ क्या, जब इन्होंने 200 प्रोडक्ट्स खरीदे इसका टोटल कॉस्टिंग अराउंड पड़ा $129। अब इन्होंने क्या किया, 200 ऐसे राइटर्स को ढूंढे जो राइटर्स कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू लिखते हैं या फिर स्टोरी लिखते हैं। तो उन्होंने उन दोनों ने जर्नलिस्ट ने क्या किया, 200 राइटर को बोले 200 अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग स्टोरी लिखने के लिए। जब उन्होंने स्टोरी लिख के दी, उसी स्टोरी के साथ उन्होंने क्या किया, ईबे में वही प्रोडक्ट को फिर से लिस्टिंग करी। एंड सो व्हाट क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यही $129 जो प्रोडक्ट उन्होंने परचेस किए थे ये टोटल बिका $8,000 में। तो आप समझ रहे हो कि एक स्टोरी का कितना ज्यादा वैल्यू होती है। इसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, नॉर्मली आप लोगों को पता होगा एक क्रिकेट बैट कितने की आती है, 15,000, 20,000, 25,000। 2 अप्रैल 2011 एक ऐसा क्रिकेट बैट लिया गया जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास था। वो 18 जुलाई 2011 के अंदर उसका प्राइस हो जाता है 72 लाख। क्यों, इसका रीजन मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, आप देख लो। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup.
After 28 years, the parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. मैं देख लिया, ये वही बैट है जिस बैट से महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में वर्ल्ड कप जिताया था। ये बैट जो है जिसकी प्राइस थी सिर्फ 15 से 20 हजार, उसकी वैल्यू कैसे 72 लाख हो चुकी है। अगर आप गूगल में जाकर चेक करोगे आपको पता चलेगा, क्योंकि उस बैट के साथ एक इमोशन, एक स्टोरी क्रिएट हो गया। यही बैट जो इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया धोनी के थ्रू। सो यही रीजन है, एक स्टोरी एक प्रोडक्ट की प्राइस कहां से कहां तक लेके जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, थर्ड मैं आपको बताता हूँ, थर्ड एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स। इनके नाम तो आपने सुने होंगे। स्टीव जॉब्स कौन है? एप्पल के फाउंडर थे। बट एक टाइम ऐसा भी था, एप्पल ने खुद स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया था। जब उनको निकाल दिया गया तब उन्होंने क्या किया, पिक्सर के साथ काम करना स्टार्ट किया, पिक्सर को ग्रो करने में मदद की। पिक्सर क्या है मैं बता देता हूँ। पिक्सर एक एनिमेटेड मूवीज का प्रोडक्शन हाउस है जो काफी अच्छे अच्छे एनिमेटेड मूवीज हमें दिए हैं, जिसके अंदर टॉय स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है, आप देख भी सकते हो। तो उसके बाद जब उन्होंने पिक्सर को बड़ा करने में, उसके विजन को बड़ा करने के लिए काम कर रहे थे, वही टाइम पे क्या हुआ, उनके जाने की वजह से एप्पल में काफी ज्यादा लॉसेस होने स्टार्ट हो गए। फिर एप्पल ने उनको फिर से रिहायर किया, एंड जब उनको रिहायर किया तब उन्होंने ऑलरेडी पिक्सर से काफी सारे स्टोरी टेलिंग की टेक्निक सीख चुके थे। फिर उन्होंने क्या किया, एप्पल को एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू प्रमोट किया, जिसके वजह से एप्पल दुनिया का बहुत अच्छा ब्रांड बन गया। आज के डेट में आप मार्केट में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, बट एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा आप देखते होंगे एक स्टोरी, एक इमोशंस जो बहुत ज्यादा मैटर करता है। पर्सन जो बिना सीखे काम करते हो, क्या करते हैं, कोई भी कंपनी में जब स्टार्ट करते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं या फिर उसकी कोई सर्विसेज होती है, उसको डायरेक्टली प्रमोट करते हैं। मैं अगर यहाँ पे कोई कंपनी के नाम बोलूं, जैसे मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम करूँ, इन क्लास, बहुत ज्यादा लोग ये गलती कर रहे हैं कि इन क्लास की जो कोर्सेस है वो बता रहे हैं, उसमें कितना कमीशन होगा वो बता रहे हैं, इन क्लास जेन्युइन है नहीं ये बता रहे हैं। बट वो लोग ये नहीं बता रहे कि इन क्लास में 12,000 से ज्यादा हाउस ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो लोग ये नहीं बता रहे कि यहाँ पे 140 से ज्यादा लोग ऑलरेडी हॉल ऑफ फेम ट्रेनिंग दे चुके हैं, और हॉल ऑफ फेम में वही लोग आते हैं जो ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा किए हैं। तो सोचो, एक हाउस वाइफ जिन्होंने स्टार्ट करा बहुत मेहनत से, उसके बाद बहुत सारी चीजें सीखी, फिर वो आज के डेट में काफी अच्छा अर्न कर पा रहे। क्या वो स्टोरी आप लोगों तक पहुंचा रहे हो? अगर नहीं पहुंचा रहे हो, यही रीजन है जिसकी वजह से लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बट अगर इस वीडियो के अंदर हो तो मैं अगले कुछ ही टाइम के अंदर आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे फ्रेमवर्क जिसको अगर आप यूज करोगे तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से 10x ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप अभी ऑलरेडी बिजनेस के अंदर हो और आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग करो, तो ये 7 फ्रेमवर्क को अच्छे से एक एक करके नोट डाउन कर लेना। नंबर वन होता है हीरो। हीरो का मतलब क्या होता है, हम ऑलरेडी एक अच्छा खासा अर्न कर रहे हो तो आप अपनी कहानी लोगों को बता सकते हो जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है। अदरवाइज अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कोई और पर्सन है जो अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, उनका एग्जाम्पल आप सामने वाले को दे सकते हो, जो रियल एग्जाम्पल होनी चाहिए। अभी जैसे कि हीरो मतलब जैसे कि कोई भी पर्सन जिन्होंने बहुत अच्छे से ग्रो किया, उनका बारे में आप पहले बताना स्टार्ट करोगे। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, प्रॉब्लम। जो भी पर्सन आज हीरो है, एक टाइम वो जीरो था, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी जब जर्नी स्टार्ट करी थी, मैं भी उस टाइम पे जीरो था। तो उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी वो बताओ। जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूं, मैं जब स्टार्ट किया था मेरे साथ 2 प्रॉब्लम थे। पहला प्रॉब्लम, मेरे पास पैसे नहीं थे कि कोई भी कोर्स में मैं इन्वेस्ट कर पाऊं। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि लोग, फ्रेंड्स एंड घर वाले कोई भी मना कर रहे थे, क्योंकि कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ इस प्लेटफॉर्म जेन्युइन है तो काम कर ले। एंड मुझे पता है कि आज के डेट में जितना भी लोग है सबके साथ यही प्रॉब्लम होता है। अगर हाउस वाइफ होते हैं तो हस्बैंड मना कर देते हैं, स्टूडेंट होते हैं तो पेरेंट्स मना कर देते हैं, दोस्त मना कर देते हैं, और पैसे तो उनके पास होते नहीं। तो मैंने क्या किया, वो टाइम पे मैंने पैसे को अरेंज किया। तो आप लोगों को बताओ कि अगर आप अरेंज करते हो तो आपकी लाइफ किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। थर्ड, एक गाइड। जैसे कि आप मेरा वीडियोस देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर चुके होंगे, कोई ना कोई मेंटोर के साथ, कोई ना कोई पर्सन के साथ आप अपने जर्नी को स्टार्ट किया है। मैंने भी किसी के साथ स्टार्ट किया था। तो वो पर्सन होता है हमारा गाइड। तो आप उस पर्सन से कैसे मिले वो बताओ। उसके बाद होता है ये प्लान। जैसे कि जो भी मेंटोर के साथ आपने अपने जर्नी को स्टार्ट किया है, तो उन्होंने आपको कुछ ट्रेनिंग्स देखने के लिए बताया, कुछ करने के लिए बताए हैं। जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं इन क्लास में सब लोगों को क्या बोलता हूं, अगर आपने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले विनिंग सीरीज को देखो जो बेसिक ट्रेनिंग होती है। फिर उड़ान सीरीज को देखो जो आपको प्रैक्टिकल तरीके से थिंकिंग करने में हेल्प करेंगे। फिर आप हॉल ऑफ फेम सेशंस देखो ताकि लोगों को जर्नी से आप इंस्पायर हो सको। एंड जो भी लाइव ट्रेनिंग हो रहा है उसको देखो। तो ये होता है एक प्लान जो हम लोगों को दे रहे हैं। आपके मेंटर ने भी आपको कुछ ना कुछ प्लान दिया होंगे, ये भी लोगों को बताओ।
फिर क्या होता है, फिर होता है कॉल टू एक्शन। आपने जो ट्रेनिंग्स देखे उसके बाद आपको करना क्या है जो आपको बताया गया था। जैसे कि अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उनको पहले ही बताता हूँ कि आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्ड करो, अपना पर्सनालिटी को डेवलप करो, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो सोशल मीडिया में। फिर क्या करो, आप लीड जनरेशन सीखो ताकि लोग आपके पास आए। उसके बाद आप सीखो फॉलो अप कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है, डील को कैसे फाइनली क्लोज करना है। ये होता है आपका कॉल टू एक्शन। नंबर 6, इफेक्टिवनेस ऑफ योर फेलियर। क्या होता है कि जब आप कोई भी जर्नी में काम स्टार्ट करते हो, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाना स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी, आपसे बहुत सारे गलती होंगे। आप प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उससे जो आपको फेलियर्स आ रहा है, उसका फेलियर से आपने क्या सीखा वो आप लोगों को बताओ। एंड नंबर 7, द लास्ट इज एंड विथ सक्सेस। आपने जो भी फेलियर से सीखी उसी को आपने इम्प्लीमेंट करी एंड फिर से आपकी सक्सेस की कहानी कैसे स्टार्ट करी। तो ये होता है आपके प्रॉपर स्टोरी टेलिंग। अगर इस तरीके से आप कोई भी स्टोरी को प्रेजेंट करोगे, उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट प्लान के बारे में बात करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी और लोग आपसे बात करना भी पसंद करेंगे। फैक्ट्स टेल, स्टोरी सेल। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स में बात करोगे तो सिर्फ बोलते रह जाओगे, बट अगर आप स्टोरीज के थ्रू बात करने लगोगे, लोग आपको ध्यान से सुनेंगे और आपको साथ काम करना भी स्टार्ट। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग को सीख लो एंड धीरे धीरे अपना ब्रांड को बिल्ड करते हुए ग्रो करो। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको अच्छा लगा, वो चीज आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको मैं पिन कर दूंगा।